महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियां आकार लेती जा रही हैं। मुंबई में होटल हयात में महाविकास आघाड़ी की मीटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद शिवसेना के नेता संजय राउत यह कहते हुए चले गए कि महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मंगलवार को सीट शेयरिंग पर हो रही बैठक के बीच में ही शिवसेना के नेता संजय राउत बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने बैठक जारी रखी। राउत के साथ ही शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अनिल देसाई भी मीटिंग से बाहर आ गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर बहुत उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो अब भी सब कुछ ठीक नहीं है, वरना शिवसेना के नेताओं के जाने के बाद एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के नेता भी चले जाते हैं और मीटिंग समाप्त हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब गतिरोध अब भी कायम है। विपक्षी दलों को महाविकास आघाड़ी की बैठक शाम 4:30 बजे के करीब शुरू हुई थी। इसमें नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, संजय राउत, जयंत पाटिल, विजय वेडेट्टीवर, वर्षा गायकवाड़, अनिल देसाई, जयंत पाटिल, जितेंद्र आहड़ आदि नेता मौजूद थे। माना जा रहा है कि अभी एमवीए में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, उसे सुलझाने की कोशिश चल रही है। जबकि उद्धव ठाकरे से जब आज कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट मिले थे तो उद्धव ठाकरे ने उनसे साफ कहा था कि आज ही सब मामला सुलझा ले, नहीं तो कल हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। सवाल है कि फिर उनके दोनों नेता मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों निकल गए? क्या कल फिर से महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होगी? मीटिंग से निकले संजय राउत ने इनकार किया। सवाल है कि जब बात बनी नहीं तो कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? सूत्रों के मुताबिक उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मुंबई में करीब 15 सीटों को लेकर पेंच फंसा है। ये सीटें विदर्भ की दक्षिण नागपुर, रामटेक, वडोदरा, चंद्रपुर, कामठी, भंडारा, अमरावती, भयकाला, वर्सोव-कुर्ला, बांद्रा पूर्व एवं उत्तर महाराष्ट्र की पारोला, एरोडल व नासिक पश्चिम विधानसभा सीट है। बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देने में देरी से छोटे घटक दलों के बीच चिंता पैदा हो गई। सीट बंटवारे पर चर्चा जारी रहने के कारण विपक्षी खेमे के भीतर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी सहित छोटी पार्टियां बेचैन होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ने तो कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। सीट आवंटन में लगातार हो रही देरी से चुनाव में छोटी पार्टियों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है और इसीलिए वे चिंतित हैं। बीते लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में एमवीए को 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें मिली थी, इसलिए छोटी पार्टियां INDIA गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने की इच्छुक है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनावों में एमवीए के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने हिस्सा लिया था। वहीं छोटे दलों ने आम चुनाव लड़े बिना ही विपक्षी गठबंधन के प्रचार अभियान का समर्थन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।